वो जगाना चाहिए। जीव जागो गोरा चांद बोल, ये जीव जागो जागो जागो। और जगा करके कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे जीव जागो, कत निद्रा जाओ माया पिशाची कोल। माया पिशाची के गोद में कितना सोओगे, कई जन्म से अनादि काल से सोते आ रहे हो, कितना सोओगे। मैं तुम्हारे लिए अवतार हुआ, तुम्हारे लिए गोलोक छोड़ करके आया हूं, तुम्हारे लिए अवतार लेकर के आया और तुम्हारे सारे दोषों को दूर करने के लिए, तुम्हारी निद्रा भंग करने के लिए, रोग दूर करने के लिए, जो पिशाची पकड़ चुकी है तो उस रोग से मुक्त करने के लिए एने छे औषधि माया नाशी वारे लाग, माया का नाश करने के लिए औषधि लेकर आया हूं। तो कोई कहे कि जब औषधि लाए हो तो पिला दो, चाहे सुंघा दो। अरे भाई, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं लेकर उतना दूर से आया हूं, एने छी औषधि माया नासी बारे लाग। मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति माया पिशाची से पागल हो गया, वो कहे कि क्या औषधि लाए हो, भगवान कहते हैं हरि नाम, हरि नाम लेकर आया हूं। तो वो कहे कि तो दे दो, जब लाए हो इतना कृपा करके तो दो। तो कहते हैं नहीं, मांगोगे तब दूंगा। कम से कम इतना तो वैल्यू करो इसका। एने छी औषधि माया नासी बारे लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्ही मांगी, तुम इसको मांग करके ले लो। जो व्यक्ति गोलोक से लाया हरि नाम, वो बिना मांगे क्यों नहीं दे रहा है? कुछ तो श्रद्धा चाहिए, कुछ तो कीमत करो। तुम मांगो मैं दे दूंगा। मांगना चाहिए कि हमको भी जपने के लिए कहिए, हमको भी माला दीजिए, ये कीजिए। वैसे तो अब अपने आप वैष्णव लोग दे रहे हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो, आयोजन करते हैं। लेकिन देख रहे हैं माया पिशाची की गोद में इतनी गाढ़ निद्रा आ गई, जीव नहीं जप कर रहे। ये भगवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं आया हूं, मैं औषधि लेकर आया हूं, ये लाया हूं, वो लाया हूं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई नहीं लिया, लेकिन मैं तो चरण में गिर करके और मांग लिया। भगति विनोद प्रभु चरण पढ़िया, सही हरि नाम मंत्र लई ल मांगिया। भक्ति विनोद तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण में पढ़ करके हरि नाम ले लिया, मतलब इस परंपरा में हो करके और अब जप कर रहा है। ये अर्थ है। तो किसी को भी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हो जाए, और इस परंपरा का सार है भगवान नाम का उच्चारण। यही इस युग का धर्म है, कल युग में भवसागर तरने का उपाय, कि किसी भी जीव के कष्ट का निवारण कृष्ण भावनामृत के दान द्वारा ही संभव है। यही मूल समस्या, मूल निदान, मूल उपचार। तो भगवान के नाम का प्रसार करना, भगवान के ग्रंथ का प्रसार करना, भगवान के गुणों की व्याख्या करना, भगवान का प्रसाद बांटना, भगवान का मंदिर खोलना, इस तरह से अधिक लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ना, यही सबसे कल्याणकारी कार्य। और जो भक्त जिस काम में दक्ष है वही करे। कोई प्रवचन करने में कुशल हो सकता है, कोई पुस्तक वितरण में कुशल हो सकता है, कोई मंदिर की व्यवस्था में कुशल हो सकता है, कोई नाम संकीर्तन में कुशल हो सकता है, कोई पेंटिंग में, कोई प्रिंटिंग में। श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए इतना बड़ा सुसंगठित समाज दिया, जिसे संपूर्ण मानव जाति का उपकार किया जा सके। भगवान शिव इसके सबसे बड़े दृष्टांत। सुखदेव गोस्वामी का यह स्वतंत्र विचार यहां आया, परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी ये मंतव्य दे रहे थे, वहां पर नारद जी बैठे थे,
यहां तक कि इनके पिताजी वेदव्यास देव बैठे थे। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, सब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहां तक कि भगवान परशुराम बैठे थे वहां शिष्यों के साथ, और सबके बीच में कह रहे हैं कि यही आराधना है भगवान की सबसे बड़ी, दूसरे के दुख का निवारण किया जाए। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते, और उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि इस भगवत गीता के सिद्धांतों का जो प्रचार करते हैं उनसे बढ़ करके मेरा प्रिय न कोई हुआ है न होगा, न है। अब इसे अधिक क्या कहा जा सकता है। और कृष्ण की प्रसन्नता ही जीव का परम अर्थ है, लक्ष्य। भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक।